जी बच्चों, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। इसके काफी सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इनमें इन सवालों में क्वेश्चन नंबर 8 के जो पार्ट्स हैं तमाम, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। यही हमने वेरीफाई करना है। ये है जी लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम इसी साइड को हल करते हैं। इसमें हम पहले देखें, ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज जो है इसको हल करेंगे। a प्लस बी, तो a प्लस बी पहले करते हैं हम। a वाला कॉलम कहाँ है? 1 2 0 1 प्लस b 1 1 2 0। इसको करते हैं ऐड। फाइंड क्या कर रहे हैं हम? a प्लस बी। फिलहाल बाद में लेंगे इसका ट्रांसपोज। 1 प्लस 1 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 2 प्लस 1, 0 प्लस 2 0 प्लस 2, 1 प्लस 0 1 प्लस 0। तो a प्लस b क्या आ जाएगा? 2 3 2 एंड 1। ये तो आ गया ना a प्लस बी। ये क्या आ गया? a प्लस बी। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है? a प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि a प्लस बी का जो आंसर आया है इसका हमने क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज। इसकी रोज को कॉलमों में कन्वर्ट कर दें तो इसका आ जाएगा ट्रांसपोज। a प्लस बी होल का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे हम? इसकी रोज को 2 3 को, इसकी रो को हम कॉलम बना देते हैं। 2 3 2 1 ये एक रो थी। 2 1 ये हमने क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। यानी कि a प्लस बी होल का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? 2 2 3 एंड 1। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड में अब क्या है। a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अच्छा देखें, अगर हमारे पास तो गिवन है a और b। सिंपल a और b का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करें? तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, बिल्कुल आसान है। ये a वाला कॉलम पुट नहीं करना, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो मैं यहीं से देख लेता हूं। a का ट्रांसपोज यानी कि इसकी रोज को इसकी कॉलमों में कन्वर्ट करेंगे। ये रो थी 1 2, ये 1 2 मैंने कॉलम बना दिया। ये 0 1 रो थी, तो मैंने 0 1 को क्या बना दिया? कॉलम। ये समझे कि a का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया है। प्लस b का ट्रांसपोज, यानी कि ये सिंपल b है। इसकी रोज को हम क्या लिख देते हैं? कॉलमों में लिख देते हैं। ये 2 0 ये रो थी, ये मैंने कॉलम लिख दिया। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं? सॉरी, ये हम a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। ये राइट हैंड साइड है हमारे पास जी। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब देखें, ये दोनों a का भी ट्रांसपोज हमने ले लिया था, b का भी ट्रांसपोज ले लिया। यानी कि 1 1 रो थी, 1 1 कॉलम बना दिया। 2 0 रो थी, 2 0 कॉलम बना दिया। तो अब देखें, इनको कर लेते हैं, a के ट्रांसपोज को और b के ट्रांसपोज को कर लेते हैं हम ऐड। 1 प्लस 1 1 प्लस 1, 0 प्लस 2 0 प्लस 2, 2 प्लस 1 2 प्लस 1, 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 आ गया। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 0, ये 1 का 1 रहेगा। देखें, जवाब इनके मिलते हैं 2 2 2 2 3 1 3 1। देखें, ये क्या था? a प्लस बी होल का ट्रांसपोज, और ये है a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज सेपरेटली। तो हम कह सकते हैं कि hence proved that left hand side is equal to right hand side। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, तो आप पार्ट नंबर 2 को देख लें। इसमें
पहले वाले में था ऐड करना था ए और बी को, उसका ट्रांसपोज था, फिर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज था। इसमें सिर्फ माइनस है, ए और बी को करेंगे सब्ट्रैक्ट, उस होल का लेंगे फिर ट्रांसपोज, इसका पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोनों को कर देंगे माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, ए माइनस बी। पहले तो फाइंड करते हैं हम ए माइनस बी। देखिए जी ए में क्या है 1 2 0 1, माइनस बी में क्या है 1 1 2 एंड 0। ए माइनस बी फाइंड कर रहे हैं, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1 माइनस 0। तो ए माइनस बी, ये प्लस माइनस कैंसिल, 0 2 माइनस 1 1, ये माइनस 2 बचेगा और ये 1 माइनस 0 ये 1 का 1 रहेगा। ये तो है ए माइनस बी, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज। अब देखें ये ए माइनस बी तो आ गया, इसकी रोज को कॉलम में बदल देंगे, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 0 1, ये रो थी ये मैंने कॉलम बना दिया, माइनस 2 1 माइनस 2 1, ये भी रो थी मैंने क्या बना दिया कॉलम। तो ये ए माइनस बी होल का क्या आ गया ट्रांसपोज। अब करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व। अच्छा इसमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। चलो मैं साइड पे हल कर देता हूं ए का ट्रांसपोज। ये देखिए ए है 1 2 0 1, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसकी रोज को कॉलम बना दें 1 2 0 1। इसी तरह बी, बी क्या है हमारे पास 1 1 2 0, तो इसकी रोज को कॉलम बना दें 1 1 2 0, तो ये आ गया बी का ट्रांसपोज। जी बच्चों समझ आ गई है। अब देखें ये ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज है, तो ए के ट्रांसपोज की जगह पे ए के ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दें, तो 1 0 2 1, ये के ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने लिख दी। ये माइनस है तो माइनस बी का ट्रांसपोज, ये बी का ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 1 एंड 0। अब इनको करते हैं माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 0, ये 1 माइनस 0। तो देखें जी 1 माइनस 1 ये कैंसिल होके ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 0, ये माइनस का 2 बचेगा 2 माइनस 1 ये 1 बचेगा, और ये 1 माइनस 0 यानी कि 1 में से सिर्फ माइनस हो रहा है तो ये 1 का 1 रहेगा। देखें जी आंसर सेम है 0 0 माइनस 2 1 एंड 1 1 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई राइट हैंड साइड के बराबर, यानी कि राइट हैंड साइड हमने ली कौन सी थी, ए का ट्रांसपोज अलग, फिर माइनस किया उसमें से बी का ट्रांसपोज। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की। जी बच्चों तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट कर रहे थे हम। तो थर्ड पार्ट शुरू करते हैं, बल्कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। सबसे पहले तो ये देखें कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, सिमेट्रिक कॉलम होता कौन सा है। हमने ये पढ़ा था कि ए एक सिमेट्रिक कॉलम तब होता है जब ए का ट्रांसपोज लिया जाए, ए का लिया हमने ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसका आंसर सिंपल ए के बराबर आ जाए, तो हम ए को क्या कहेंगे, ए इज सिमेट्रिक। क्या समझे, यानी कि सिंपल ए
कोई भी कॉलम है हमारे पास, उस ए का लेते हैं हम ट्रांसपोज। अगर ए का ट्रांसपोज लेने के बाद भी आंसर आता है इस ए के बराबर, यानी पहले वाले के बराबर, तो हम कहेंगे ये ए जो है ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसपोज का आंसर भी इसी के बराबर आया है। ठीक है, इसी को माइंड में रखते हुए इसको देखें, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक कैसे हो सकता है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक कब होगा? ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक उस वक्त होगा जब ए प्लस ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लिया जाए। यानी कि ये सारे को अगर मैं ये ए मान लूं, ये वाला ए, और ये वाला ट्रांसपोज जो है ये खड़ा है, यानी कि ये सारी रकम ए है मेरे पास, इसका ले लूं मैं ट्रांसपोज, फिर भी इसका आंसर जो है इस रकम के बराबर आए, यानी कि ए प्लस ए के ट्रांसपोज का। यानी कि जो चीज हमारे पास गिवन है ना, उस गिवन चीज का ले लें ट्रांसपोज। ठीक है, अगर उस गिवन चीज का ट्रांसपोज लेने के बाद भी आंसर उस गिवन के बराबर ही आए, तो हम कहेंगे वो जो गिवन चीज थी वो क्या थी? सिमेट्रिक। क्या थी? सिमेट्रिक। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। जी, पहले हम फाइंड करेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए क्या है जी? 1 2 0 1 प्लस ए का ट्रांसपोज। डायरेक्ट मैं ट्रांसपोज लिखूंगा इसका, इसकी रोज को 1 2 रो थी, 1 2 मैंने कॉलम लिख दिया, 0 1 रो थी, 0 1 कॉलम लिख दिया, यानी कि ये सिंपल ए लिखा गया, प्लस ये मैंने इसका ए का ट्रांसपोज लेके लिख दिया है। ठीक है, अब चलते हैं जी इसको ऐड करने के लिए। 1 प्लस 1 1 प्लस 1, 2 प्लस 0 2 प्लस 0, 0 प्लस 2 0 प्लस 2, 1 प्लस 1 1 प्लस 1। फिर देख लें, 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 ही रहेगा, ये भी 2 ही रहेगा, और ये भी 1 प्लस 1 2 ही बन जाएगा। अब देखिए ये है क्या, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ये। ए को हमने ए के ट्रांसपोज में ऐड किया हुआ है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ये भी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ये भी। ठीक है, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज है ये, तो सिर्फ हमने a और a के ट्रांसपोज को ऐड किया है, इसका ट्रांसपोज लेना अभी बाकी है। इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये इसी के बराबर आ गया तो फिर क्या होगा? सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज तो फाइंड कर लिया, a प्लस ए का ट्रांसपोज का आंसर तो आ गया। अब a प्लस ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो इसका ट्रांसपोज यानी कि इसकी रोज को कॉलम बना लें। 2 2 रो थी, 2 2 कॉलम आ गया, 2 2 रो थी और 2 2 कॉलम बना दिया। अब देखो ये सिंपल था, a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये इसका आंसर था। अब मैंने a प्लस ए के ट्रांसपोज का यानी कि इसका भी ट्रांसपोज लिया, लेकिन इसका आंसर जो है वो सिंपल ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक कॉलम है। क्या है? a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है। क्यों? क्योंकि a प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेकर भी इसका आंसर इस सिंपल a प्लस ए के ट्रांसपोज के आंसर के बराबर ही है। तो हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। ठीक है, अब देखें इसके पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4, जी बच्चों अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ।
देखिए पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज जो है इसे हमने प्रूव करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है, सिमेट्रिक तो होता था कि अगर a का ट्रांसपोज को हम सिंपल a के बराबर प्रूव करें तो ये बनता था सिमेट्रिक, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक इससे थोड़ा सा डिफर करेगा। मसलन कोई भी कॉलम ए है, उसका हम लें ट्रांसपोज, तो वो ए के बराबर नहीं बल्कि माइनस के ए के बराबर आ जाए, तो इस किस्म के कॉलम को हम क्या कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब दिए गए कॉलम का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वो असल कॉलम के मनफी कॉलम के बराबर आ जाए। यानी कि ए कॉलम था, ए का लिया हमने ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज लेने के बाद वो माइनस ए के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक था। अब इस क्वेश्चन को देख लें, इसका स्क्यू सिमेट्रिक किस तरह पता चलेगा। ये हमारे पास गिवन है a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये समझ लें कि ये a है, ये गिवन का लेते हैं हम ट्रांसपोज, यानी कि a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद इस सारे का लेंगे ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, अगर इसका आंसर माइनस इंटू a माइनस ए का ट्रांसपोज यानी कि इस गिवन के मनफी कॉलम के बराबर आ जाए, अंदर आंसर a माइनस ए के ट्रांसपोज वाला ही हो, बाहर क्या खड़ा हो, माइनस खड़ा हो, तो हम क्या कहेंगे, ये जो गिवन है a माइनस ए का ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। बाकी सारा सेम होगा, बाहर क्या होगा, माइनस, यानी कि मनफी कॉलम के बराबर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, a माइनस ए का ट्रांसपोज सिंपल a लिखें, a 1201 1201 माइनस a का ट्रांसपोज, डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज लूंगा मैं, 12 रो था 12 कॉलम लिख दिया, 01 रो था, रो थी 01 कॉलम लिख दिया, यानी कि ये सिंपल a आ गया, ये माइनस ये का ट्रांसपोज ले लिया मैंने। अब इनको करते हैं सॉल्व, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 2 माइनस 0 2 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 0 माइनस 2, 1 माइनस 1 1 माइनस 1। फिर देख लें भूल तो नहीं गए, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। जी इसको मजीद कर लें सॉल्व, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 ये 2 का 2 रहेगा, 0 माइनस 2 ये माइनस का 2 ही रहेगा, ये 1 माइनस 1 ये क्या बन जाएगा 0। ये कर क्या रहे हैं हम a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने a माइनस ए का ट्रांसपोज तो फाइंड कर लिया है, अब इसका भी लेंगे ट्रांसपोज, इस कुल का, ये जो a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिए है, इसका भी क्या लेंगे ट्रांसपोज। ये एक बार मैं वैसे ही लिख रहा हूं, अब इसका लेते हैं ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, इसकी रोज को किस में तब्दील कर देते हैं, कॉलमों में, 0 2 ये 0 2, ये माइनस 2 0 ये माइनस 2 0, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, a माइनस ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लिया तो किसके बराबर आया, 0 माइनस 2 2 और 0। देखें जी ये 0 है, ये 0, ये 2 है, यहाँ पे माइनस 2, ये माइनस 2 है तो यहाँ पे प्लस का 2, यानी कि एक अलामत जो है वो सिर्फ मुख्तलिफ है इसकी अपने असल कॉलम से, गिवन से, ठीक है। ये 2 है तो ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2,
अगर मैं इनमें से इस कॉलम में से माइनस को मुश्तरिक ले लेता हूं तो क्या ये इसके बराबर आता है? देखो इसमें से अगर मैं माइनस मुश्तरिक लूं, ये माइनस कॉमन आ गया, ये जीरो, माइनस जब कॉमन ली जाती है तो जहां पे माइनस हो वो प्लस बन जाता है, जो प्लस हो वो माइनस बन जाता है। तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये जीरो वैसे का वैसे। अब देखें माइनस कॉमन लेके देखें ये इसके बराबर आया है, जीरो जीरो टू टू माइनस टू जीरो जीरो, तो ये तो इसके गिवन कॉलम के बराबर आ गया है। फर्क क्या है, बाहर माइनस है, तो वही बात पूरी हुई क्या ना हुई कि अगर ए हमारे पास कोई भी कॉलम है उसका ट्रांसपोज लिया तो वो माइनस ए के बराबर आ गया, तो फिर वो क्या होता था, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं कि ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आया खड़ा है, सॉरी ये इसके, नो नो नो, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये था ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये इसका आंसर आया था। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज जीरो टू माइनस टू जीरो, तो यही ये माइनस लिख दें, आगे लिख दें ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कि ये सिंपल जो चीज गिवन थी क्वेश्चन में उसका मनफी के बराबर आ गया, तो इसे हम कहेंगे कि ये वाकई स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 और 3 से मिलता जुलता पार्ट इसके 5 और 6 भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जी बच्चों, तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के 5वें पार्ट पे हम हैं। इसमें फाइंड क्या करना था हमने, इसमें फाइंड करना है कि b प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक कॉलम है। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको तफसीलन बता चुका हूँ, बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि b प्लस बी का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज दोबारा लिया जाए तो फिर ये अगर गिवन के बराबर आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। दोबारा मैं सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर कोई भी कॉलम मेरे पास मसलन b है, गिवन ये है गिवन कॉलम, ये मेरे पास b है, इसका अगर मैं ले लेता हूं ट्रांसपोज, इस b का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उसका जवाब सिंपल जो शुरू में b था उसके कॉलम के बराबर आ जाए, यानी कि b का ट्रांसपोज लेने के बाद उसका जवाब सिंपल b के बराबर आ जाए, तो मैं उसे क्या कहूंगा कि ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। क्या है, सिमेट्रिक कॉलम है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख लें, इस क्वेश्चन में क्या है, b प्लस बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक कैसे साबित होगा, अगर हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन क्या था, सिंपल b, यहाँ पे गिवन क्या है, b प्लस बी का ट्रांसपोज, ये तो है गिवन। अब b प्लस बी का ट्रांसपोज, पहले b लेंगे फिर b का ट्रांसपोज लेके उसको इसमें ऐड करेंगे, फिर ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसका लेना पड़ेगा ट्रांसपोज, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे अगर इसका आंसर ये जो हमने अब b प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला होगा ना, b प्लस बी का ट्रांसपोज, अगर इसका ट्रांसपोज ये वाला ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर इसका आंसर इसके बराबर आया तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन है ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अब सॉल्व करके चेक करते हैं। जी देखिएगा, सिंपल बी है, फाइंड क्या कर रहे हैं, b प्लस बी का ट्रांसपोज, सिंपल बी है, b देखें क्या है 1120, ठीक है, प्लस b का ट्रांसपोज डायरेक्ट में ले रहा हूं, ये रो है तो 11 ये कॉलम बना दिया, ये 20 रो है, ये 20 कॉलम बना दिया। अब देखें b प्लस बी का ट्रांसपोज,
इसको करते हैं हम ऐड। क्या करें, ये सिंपल बी था, ये बी का ट्रांसपोज लिया है हमने, इनको करना है ऐड। 1 + 1 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 2 और 1 3, 0 + 0 0 0 0 जाएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया है। ये तो आ गया बी प्लस बी का ट्रांसपोज, जो गिवन था उसका हमने सोल्यूशन निकाला। अब इसका लेंगे ट्रांसपोज, यानी कि ये जो b प्लस बी का ट्रांसपोज है इसका भी लेंगे ट्रांसपोज। ये जो कॉलम आया है हमारे पास इसका ट्रांसपोज लें। 2 3 रो थी, 2 3 कॉलम बना दिया, 3 0 रो थी, 3 0 कॉलम बना दिया। ये b प्लस बी का ट्रांसपोज, ये जो चीज गिवन थी उसका ट्रांसपोज लेने के बाद इस अंदर वाली रकम का जो आंसर था उसी के बराबर आया कि नहीं आया, 2 2 3 3 3 3 0 0, यानी कि गिवन के बराबर आ गया। हालांकि हमने इसका ट्रांसपोज लिया है, फिर भी ये जो गिवन था इसके सोल्यूशन के बराबर आया पड़ा है। तो हम कहेंगे कि ये जो चीज है b प्लस बी का ट्रांसपोज जो है, b प्लस बी का ट्रांसपोज ये क्या है, सिमेट्रिक है। यही हमने प्रूव करना था। अब देख लें, b माइनस बी का ट्रांसपोज जो है स्क्यू सिमेट्रिक। फिर रिपीट कर रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? स्क्यू सिमेट्रिक उस वक्त होता है जब गिवन कॉलम, मसलन ये गिवन कॉलम b है, इसका ले लेते हैं हम ट्रांसपोज। जब इस गिवन कॉलम का लिया हमने ट्रांसपोज तो उसका जो आंसर था ना वो सिंपल b के बराबर नहीं आया, बल्कि माइनस के b के बराबर है। तो फिर ये कॉलम, ये जो b गिवन था, ये जो मैंने अपनी तरफ से गिवन लिया था b कॉलम, तो ये क्या कहलाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये गिवन कॉलम था, ठीक है, उसका मैंने लिया ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद मनफी कॉलम के बराबर आ गया, माइनस बी के बराबर आया, तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसके मुताबिक कैसे स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करेंगे? ये तो गिवन है हमारे पास, देखें b माइनस बी का ट्रांसपोज, ये तो गिवन है, ठीक है। अगर इस b माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी कि पहले b लिखूंगा मैं, फिर माइनस बी का बी वाले कॉलम का ट्रांसपोज लेके उनको कर दूंगा मैं सब्ट्रैक्ट, वो जो आंसर आएगा उसका भी, यानी कि b माइनस बी के ट्रांसपोज जो उसका सोल्यूशन जो आया होगा, ये इसका लूंगा मैं ट्रांसपोज, ठीक है। जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका भी लूंगा ट्रांसपोज। अगर वो b माइनस बी का ट्रांसपोज जो है बराबर आ गया मनफी कॉलम के, किसके, कौन सा मनफी कॉलम, ये जो गिवन था इसके बराबर आ गया, इसके आंसर के बराबर आ गया, तो क्या कहूंगा मैं, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि सिंपल जो चीज गिवन है, ठीक है, सिंपल जो चीज गिवन है उसका ले लें ट्रांसपोज। अगर उस सिंपल चीज का जो एग्जामिनर पूछता है उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो इस गिवन के मनफी कॉलम के बराबर आ जाए, इस गिवन के मनफी कॉलम के बराबर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब देखते हैं जी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट सा है, तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब b वाला कॉलम मैं लिखने लगा हूं, b माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करने जा रहे हैं। b क्या है, सिंपल 1 1 2 0, ठीक है, माइनस माइनस b का ट्रांसपोज, इसका ले लें ट्रांसपोज, इसकी रोज को कॉलम में बदल दें, 2 0 2 0, इसकी रोज को मैंने कॉलम में बदल दिया, ये इसका ट्रांसपोज, ये सिंपल b, ये वाला ये b का ट्रांसपोज, ठीक है। अब पहले तो b माइनस बी के ट्रांसपोज को सॉल्व करें ना, इनको को सिंप्लीफाई करें, b माइनस बी का ट्रांसपोज, 1 माइनस 1 0, यानी कि एक में से एक निकल गया, 0 बचा,
1 माइनस 2, ये देखिए 1 माइनस 2, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2, माइनस के 2 में से प्लस का 1 निकल जाए तो माइनस का 1, 2 माइनस 1 यानी कि जमा के 2 में से 1 निकल जाए तो 1 बचा, 0 माइनस 0, 0 में 0 गया तो 0 बचा। ये तो मैंने किया ना, इस गिवन को सॉल्व, गिवन को सिंप्लीफाई किया। क्या किया? सिंप्लीफाई किया। अब इसका लेंगे ट्रांसपोज। ये जो b माइनस बी का ट्रांसपोज आया है, ये जो गिवन था उसको जो हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, उसका ले लेते हैं हम ट्रांसपोज। ये जो इसका सॉल्यूशन आया है 0 माइनस 1 1 0, इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। देखते हैं ट्रांसपोज लेके क्या आता है। ये b माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं हम, तो देखें इसकी रोज को कॉलम में बदलते हैं। 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 1 0। ठीक है, देखते हैं जी कि किसके बराबर आ रहा है। ये देखें गिवन का सॉल्यूशन हमने कौन सा निकाला है, b माइनस बी का ट्रांसपोज। ये जो गिवन था ना b माइनस बी का ट्रांसपोज, ये b माइनस बी का ट्रांसपोज, इसको सिंप्लीफाई करने लगे, यहाँ तक आके हमने सिंप्लीफाई कर लिया। देखिए b माइनस बी का ट्रांसपोज लेने के बाद देखो आंसर कोई मिलता है। ये 0 है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, 0 0 ये तो सेम है। अच्छा, अभी तक तो कोई बराबर नहीं आ रहा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, b माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस को ले लेता हूं मैं कॉमन, ये माइनस मैंने कॉमन लिया, 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस का 1 है, तो ये कॉमन लेने की वजह से जो अलामतें हैं बदल जाती हैं। जमा का वाली माइनस की, माइनस वाली जमा की, तो ये जमा है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो जमा बन जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, तो अब देखें जरा, ये b माइनस बी का ट्रांसपोज लेने के बाद क्या हुआ है, ये माइनस वैसे का वैसे लिखें। ये देखिए कहीं इससे मिलता जुलता तो नहीं, ये जो गिवन का आंसर था जो सिंप्लीफाई हमने किया है, 0 0 माइनस 1 1 1 0 0, बिल्कुल। तो मैं इसकी जगह ये और इसकी जगह ये लिख सकता हूं, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसकी जगह पे अगर मैं ये लिख दूं b माइनस बी का ट्रांसपोज, तो देखें ये b माइनस बी के ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस b माइनस बी का ट्रांसपोज है, यानी कि ये जो गिवन चीज थी, ये गिवन चीज है तो बराबर, लेकिन मनफी कालब है, माइनस बाहर है। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी कालब स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब गिवन का ट्रांसपोज ले और वो उसके गिवन के मनफी कालब के बराबर आ जाए, तो क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखें ये जो उन्होंने पूछा था b माइनस बी का ट्रांसपोज, ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, ये प्रूव करें, तो हमने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि ये b माइनस बी का ट्रांसपोज जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। जी ये पार्ट जो थे ना, पार्ट नंबर 4 5 3 4 5 एंड 6, ये काफी बच्चों को समझने में बड़ा मसला आता है। मैंने बार बार रिपीट किया है, कोशिश की है अपनी तरफ से फुल कि बच्चों को एक एक चीज क्लियर हो। तो फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को बार बार सुनिएगा। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिन जिन स्टूडेंट्स को मसाइल हैं वो हमारे चैनल पे आके उनको अपना प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सके। मेरे लेक्चर जो हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो वीक स्टूडेंट होते हैं या मीडियोकर जो होते हैं। लाइक स्टूडेंट मेरे लेक्चर से अक्सर जो है वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार चीज़ें जो है वो रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो एवरेज स्टूडेंट और वीक स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मेरा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साबित होगा।
तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।